गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रत्नेश जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं आप लोगों का मित्र अभिनंदन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो बीपीएससी का आने वाला है पेपर और जो बीपीएससी का सीडीपीओ आया है उसके अकॉर्डिंग, और ऐसे बिहार पुलिस के एसआई के भी एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं। उस सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शंस बिहार एक परिचय को लेकर सोचे कि हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी, एसआई या फिर सीडीपीओ जो बीपीएससी एग्जाम लेगी उसमें अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे। तो हम सोचे हैं कि बिहार पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि बिहार एक परिचय मतलब बिहार को कैसे जाने, बिहार में क्या क्या है, इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखें, संतुष्ट हो, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, हम बिहार का जिक्र करने से पहले इस बात का जिक्र करेंगे कि भारत एक देश है और भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य है। उस 28वें राज्य में भी एक राज्य है जिसको हम बिहार जानते हैं, यानी बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र हो तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है ना। जिसको कंफ्यूजन हो कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली को अब मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया, इसलिए अब कंफ्यूजन आप दूर कर लेंगे। बिहार टोटली भारत में अगर बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। पूछा जाए कि भारत में सबसे लेटेस्ट बना राज्य, तो सबको पता होगा कि तेलंगाना भारत का सबसे लेटेस्ट राज्य है, जो जून 14 में बना था। जून 2014 में भारत का बना लेटेस्ट राज्य तेलंगाना है। आइए बिहार, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि बिहार नाम पड़ा कैसे। एक्चुअली जहां बौद्ध रहते थे उनके रहने की जगह को बहार कहा जाता था, तो वहीं बहार के नाम पर ही इस जगह का नाम बिहार पड़ा। बौद्धों के रहने का एक जगह जो बहार के नाम से कहलाया, क्योंकि खुले में रहते थे, तो खुले में रहने का मतलब तात्पर्य ये था कि उसे वो बहार कहते थे और उसी के नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार का अगर सबसे पहले देखा जाए कि बिहार का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम देखते हैं कि बिहार का दक्षिण से उत्तरी अक्षांश वाला विस्तार, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बिहार का दक्षिण से उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश वाला विस्तार बिहार का क्या है, तो आपको याद करना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बिहार का जो विस्तार है दक्षिण से उत्तर की तरफ वो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है, राइट। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, तो इसे आपको याद करने का तरीका है जैसे आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं वैसे इसको आपको याद कर लेना है। 24 20 10 27 3 27 31 15, 24 20 10 27 31 15। एक तरीका और है, लास्ट में आपको 5 से डिविजुअल मिलेगा, 5 दूना 10 5 तिया 15, तो आप इस फैक्ट से भी याद रख सकते हैं। मोस्टली इतना नहीं याद हो रहा है तो आपको 24 और 27 याद रहना चाहिए कि 24 डिग्री से 27 डिग्री तक बिहार का दक्षिण से उत्तरीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार। पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार जिसे हम पूर्वी अक्षांशीय विस्तार के नाम से जानते हैं, तो यह विस्तार है 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकेंड, यानी 83 19 50 88 19 40। अब आपको फिर से 5 से डिविजिबल वाला मिलेगा, 8 पच्चे 40 और 10 पच्चे 50। तो ये भी याद करने का तरीका है। मोस्टली अगर ये इतना याद ना हो तो आप याद रख सकते हैं कि 83 से 88 यानी गैप 5 का, तो पश्चिम से पूरब में 5 का गैप, दक्षिण से उत्तर में 4 का गैप, राइट, याद रहेगा। दक्षिण से उत्तर में 3 का गैप है, पश्चिम से पूरब में 4 का गैप है। जैसे अब देखिएगा बिहार की लंबाई एक्चुअली कम है, बिहार की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। यानी बिहार को अगर देखा जाए तो हम आयताकार रूप में ले सकते हैं, क्योंकि बिहार लंबा ज्यादा दिखता है, लंबा कम और चौड़ा ज्यादा दिखता है। लंबाई का अगर जिक्र करें कि बिहार की लंबाई क्या है, तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर का है। बिहार की लंबाई यहां लिखा हुआ है कि बिहार की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर। अगर जहां तक बात हो बिहार की चौड़ाई की, तो बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, वहीं पर बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। क्लियर। हम सबसे पहले इस बात का जिक्र करेंगे कि इस ग्लोब में, ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहां है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा होगा 0 डिग्री वाला। इसके ऊपर और ये वाले सेक्शंस में ऐसे जब करेंगे आप, तो यहां कहने का मतलब उत्तर और ये पूर्व वाला सेक्शन, उत्तर पूर्व। भारत की स्थिति कहां है, तो उत्तर पूर्व वाले सेक्शन में। ग्लोब पे भारत कहां पे है, तो उत्तर पूर्व वाले में, राइट, कोई दिक्कत। उसके बाद जैसे ही हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहार, ये बिहार हुआ, बिहार के चारों तरफ इससे सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी बिहार से सटा राज्य कौन कौन सा है। तो बिहार से सटा हुआ राज्य, सबसे पहले नेपाल एक राज्य भारत का नहीं है, नेपाल एक देश है जो बिहार से अपनी सीमा साझा करता है हिमालय वाले क्षेत्र से। तो नेपाल, फिर बंगाल, बंगाल कहने का मतलब ये पश्चिम बंगाल है ना, झारखंड और उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के पूरब में बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। जहां तक हम जिक्र करें, बिहार को बीचों बीच गंगा नदी क्या करती है, बांटती है। गंगा डिवाइडेड बाय बिहार इनटू इक्वल पार्ट्स। बिहार को गंगा नदी 2 बराबर भागों में बीचों बीच बांटती है। ऊपर से आने वाली कोसी नदी जो नेपाल वाले क्षेत्र से आ रही है, बिहार की शोक नदी कहलाती है। ऊपर से आने वाली बिहार की शोक नदी कौन सी नदी है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सबसे ज्यादा इक्वली पार्ट्स में गंगा बिहार को बांटती है। बिहार का लगभग जो चौड़ाई वाला सेक्शंस है, वो सारे के सारे भागों को अकेले कवर अप करता है, वो नदी है गंगा। गंगा को आप जानते ही होंगे, उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदियों में जाना जाता है। यहां तक कि गंगा को मां का दर्जा भी दिया जाता है और उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। आगे चलते हैं, बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार के क्षेत्रफल का अगर हम जिक्र करें तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के क्षेत्रफल का अगर हम जिक्र करते हैं
तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। यानी राज्यों की क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का स्थान ऊपर से 13वां होगा। अगर जहां तक हम जिक्र करें कि क्षेत्रफल कितना है इसका भारत के अकॉर्डिंग, तो भारत के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल यही होगा 2.86%। 2.86% क्षेत्रफल होगा भारत का। भारत के हिसाब से बिहार का 2.86%। जनसंख्या का जिक्र करें कि बिहार का जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग मतलब नोट डाउन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 8.67% जनसंख्या है भारत के अकॉर्डिंग बिहार का, यानी 8.67% है ना। टोटल पॉपुलेशन इंडिया ओवरऑल डिपेंडेड बाय बिहार। बिहार की जनसंख्या का 8.67% है ना। बिहार की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या के 8.67%। ओके, जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व ही बिहार एक कंबाइंड क्षेत्र था। बिहार एक्चुअली बंगाल से लगा हुआ था, और बंगाल बिहार से अलग होता है वो समय अवधि था 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 इसी टाइम पीरियड में, मतलब कि बंगाल से हमारे देश की राजधानी, हमारे देश का कैपिटल उठकर दिल्ली गया था। 1911 दिसंबर का वो महीना था और दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी। 12 अप्रैल महीने में बंगाल बिहार से अलग हुआ था। बिहार से नहीं, ये कहना गलत होगा, बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ये कहना ज्यादा उचित होगा। तो बंगाल से बिहार अलग होता है 1912 में। उड़ीसा बिहार से अलग होता है 1936 में। और कोई भी आपसे अगर जिक्र करता है कि बिहार कब फ्री होता है, तो 1936 ही आपका जवाब होना चाहिए कि बिहार 22 मार्च, जो हम डेट को है ना 22 मार्च 1936, 22 मार्च 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होता है और बिहार एक स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। वो टाइम पीरियड 22 मार्च 1936 होता है। ये स्वतंत्रता पूर्व ही एक राज्य की अस्तित्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका था। टाइम पीरियड याद होगा 22 मार्च 1936। इसी दिन उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। आखिरी राज्य जो बिहार से अलग होता है वो झारखंड है, और ये 2000 में 15 नवंबर यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार एक पूर्ण राज्य तो 36 में था ही, लेकिन एक सेक्शन बिहार का और कट के निकल जाता है जिसे हम झारखंड के नाम से जानते हैं। और झारखंड नाम का एक नया राज्य 15 नवंबर 2000 को भारतीय राज्य देश में एक राज्य की बढ़ोतरी के रूप में शामिल होता है, जिसे आप झारखंड के नाम से जानते हैं। 2000 में 3 नए राज्य बने भारत के लिए। 2 का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, एक तो मैं बता ही दिया। ठीक, जहां तक जिक्र किया जाए कि ये 3 सेक्शंस उसी बिहार का जिक्र आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलेंगे, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट अच्छे से ले ले, मैं साइड हो गया हूं। अब आते हैं हम बिहार को जानते हैं। बिहार में अगर प्रमंडल का जिक्र किया जाए तो बिहार में 9 प्रमंडल है। आपसे कोई पूछे कि बिहार में कितने प्रमंडल, तो बिहार में 9 प्रमंडल। कोई आपसे पूछे जिला कितना, 38।
अरवल इसलिए लिखा हुआ है कि अरवल जो है वो बिहार का बनने वाला सबसे लेटेस्ट जिला है, यानी सबसे लास्ट में, आखिर में बना, यानी सबसे नया बना जिला बिहार का कौन है? तो अरवल है। अरवल बिहार का बना सबसे ताजा, नया कह सकते हैं, वो वाला जिला है, वो नाम है अरवल। बिहार में कितने जिले? तो 38 जिले हैं। अनुमंडल का जिक्र किया जाए, कोई पूछे आपसे कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो आपका जवाब होगा 101। नहीं कोई कहता है कि जाओ शादी ब्याह में चुमावन कर दिया, कितना? तो 101 रुपया के। तो याद रखिए लोग नी, है ना, अनुमंडल कै गो बा बिहार में? 101 गो बा, ठीक ना, याद रही, है ना, याद रहे के भी चाहिए, ठीक ना, भुला जाइबा तब, है ना बनबा डीएसपी, ठीक ना, तो याद करा बढ़िया से, ठीक है। और प्रखंड का जिक्र किया जाए तो 534 प्रखंड है ना। अरे हमनी बिहारी बानी, सब अच्छा से याद होए के चाहिए। प्रखंड का जिक्र करें तो 534, सॉरी, प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101 और प्रखंड 534। ये आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम बिहार के कुछ राजकीय चीजों को देखते हैं, और उस सेक्शंस को आप लोग काफी गहरे मिजाज से देखिएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। राजकीय पशु का जिक्र हो बिहार का तो बैल है। राजकीय पशु का बात हो कि बिहार का राजकीय पशु क्या कि कौन है, तो बैल है, ठीक। राजकीय पक्षी का जिक्र हो तो राजकीय पक्षी गौरैया, जो आपके हमारे घरों के छोड़े हुए स्पेसों में रहता था। अब इसकी जनसंख्या निरंतर दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? घटती जा रही है ना, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानप्रद है। राजकीय मछली का जिक्र हो तो मांगुर, बड़े पसंद से आप लोग बड़े चाव से खाते होंगे मांगुर मछली को। तो हमारा राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर, ठीक। राजकीय फूल का बात हो तो राजकीय फूल क्या है? गेंदा। राजकीय फूल बिहार का गेंदा। राजकीय पेड़ का जिक्र हो तो पीपल, है ना। रोज शनिचर के जाके पीपल में जल ढाई थोबा लोग नहीं, है ना, तो याद रहे के चाहिए राजकीय पेड़ का बा? पीपल बा, ठीक ना, तो शनि जब रुष्ट हो जाइए याद ना रही था, ठीक। आइए अब हम मेन चीजों को देखते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कल बीता, 2 दिन पहले बीता है ना। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, और ये 22 मार्च के दिन ही उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, और उसी दिन को हम लोग 22 मार्च के रूप में बिहार दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च के रूप में मनाते हैं, है ना। और उसके बाद भाषा का जिक्र हो तो राजकीय भाषा के का जिक्र आर्टिकल 343 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजकीय भाषा का जिक्र है, जहां पर बिहार का राज्य भाषा हिंदी पहला है, दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। बिहार का पहला राज्य भाषा हिंदी और बिहार का दूसरा राज्य भाषा उर्दू है, राइट। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पूछा जाए सबसे पहले, बिहार में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की कितनी सीटें? तो 40। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? 40। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें? 16। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें? 243। अभी अभी तो चुनाव भेल रहा। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें? 243, 243। विधान परिषद में कितनी सीटें बिहार में? तो 75, 75। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें? 75। अच्छा देखिए, विधान परिसभा भी है हमारे राज्य में और विधान परिषद भी है, यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये दोनों चीजें मिलकर के बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना करती हैं,
बिहार की स्थिति द्विसदनीय विधानमंडल की है, क्योंकि बिहार में विधानसभा भी है और बिहार में विधान परिषद भी है, इसलिए ये दो चीजें मिलकर के, है ना, द्विसदनीय व्यवस्था कायम करती है। इसलिए बिहार की जो स्थिति है वह द्विसदनात्मक विधानमंडल की है। राइट, आइए आखिरी पॉइंट जो है वो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है ना, पश्चिम चंपारण। भाई ये तो बट गया चंपारण, नहीं तो चंपारण होता तो कितना बड़ा होता, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, दो बट गया, नहीं तो चंपारण बहुत बड़ा जिला था, ठीक ना। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, और छोटा जिला शिवहर, सबसे छोटा जिला शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला पटना है, सबसे बड़ा जिला पटना, और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। आइए एक बार हम ऊपर से सारी चीजों को रिकॉल करते हैं जिससे आपको याद हो जाए, है ना। बिहार एक परिचय, बिहार को जानने से पहले आपको सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि बिहार सबसे पहली बार कब अस्तित्व में आता है। तो बंगाल से बिहार अलग होता है 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा अलग होता है 22 मार्च 1936 को, और यही 22 मार्च 1936 को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग होता है, झारखंड अलग होता है। भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, तो उत्तर पूर्व में, है ना, ग्लोब में क्या है, भारत अवस्थित है। बिहार की लंबाई कम है, बिहार की चौड़ाई ज्यादा है। कोई पूछे बिहार की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है दक्षिण से, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। पश्चिम से पूरब का विस्तार पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकेंड तक है। कोई आपसे पूछता है कि बिहार के आसपास में बिहार किस किस से अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो उत्तर में नेपाल, पूरब में बंगाल, पश्चिम बंगाल। जैसे ही आप दक्षिण में आते हैं झारखंड, और पश्चिम में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश। बिहार को दो बराबर भागों में गंगा नदी बांटती है। राइट, बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कुल 2.86% हिस्सेदारी है बिहार का। जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का 8.67% हिस्सेदारी है। अगर हम बात करते हैं परमंडल तो 9, जिला 38, सबसे लेटेस्ट जिला अरवल, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय पेड़ पीपल। और याद कर लीजिएगा राजकीय पर्व, ऐसे बिहार का सबसे फेमस पर्व है तो राजकीय तो नहीं, लेकिन राजकीय आप लिख सकते हैं, है ना, छठ, है ना, छठ पर्व राजकीय पर्व है ना। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। राइट, देखिए विधान सभा जहां होता है और वहां पे विधान परिषद भी हो, तो विधान सभा का 1/3 सीट होता है, उसके आसपास ही होगा, तो वही 1/3 सीट के आसपास ही है। बिहार की स्थिति का जिक्र अगर किया जाए तो बिहार की स्थिति द्विसदनीय विधानमंडल की है। राइट, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भाषा का जहां तक जिक्र किया जाए आर्टिकल 343 के अंतर्गत, है ना, राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। बिहार में 2 राजभाषाएं हैं, पहला हिंदी और दूसरा उर्दू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बात की जाए बिहार का तो पश्चिम चंपारण, छोटा जिला शिवहर।
जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला पटना, छोटा जिला शेखपुरा। ये टोटल का टोटल बिहार एक परिचय है। इसका अगला वीडियो हम जल्द ही आप लोगों के सामने अपलोड करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं तो आप लोग चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, है ना, ये वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक सर्कल क्रिएट हो और सब कोई अच्छे तरीके से, है ना, बीपीएससी को लेकर के, जो बीपीएससी का एग्जाम, है ना, आपके सर चढ़ा हुआ है, आ रहा है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके। जय हिंद।